अब सी फूड के लिए आ जाओ झींगा लाला। एक स्पेशल सी फूड ढाबा जहां आप अपनी फैमिली के साथ ले सकते हैं असली सी फूड का मजा। झींगा लाला लेके आया है खास सी फूड थाली मेनू, जिसमें हर वैरायटी का ऑप्शंस मिलेंगे एक ही प्लेट में। फ्रेश फिश टेबल से उठा के बनवा सकते हो। 100 से 150 लोगों के फंक्शन के लिए पार्टी रूम अवेलेबल है विद एयर कंडीशनिंग एंड फूड ओनली 25,000। ढाबे का टाइमिंग 6 PM से 3 AM तक है और स्पेशल थाली अवेलेबल है सिर्फ दोपहर 12 PM से 5 PM तक। सब कुछ बजट फ्रेंडली, बच्चों के लिए प्ले एरिया और सबके लिए अमेजिंग एम्बियंस। तो देर किस बात की, आज ही आइए झींगा लाला। असली सी फूड, असली स्वाद। शहर की समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी का मुमरा प्रभाग कार्यालय पर पैदल मार्च। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुक्रवार 1 अगस्त को कौसा दारुल फलाह मस्जिद से लेकर मुमरा प्रभाग कार्यालय तक आम आदमी पार्टी द्वारा ठाणे शहर जिला अध्यक्ष अमर आमटे के नेतृत्व में शहर की प्रमुख समस्याओं को लेकर एक पैदल मार्च निकाला गया। पैदल मार्च मुमरा प्रभाग कार्यालय पहुंचने के बाद मुमरा प्रभाग के सहायक आयुक्त गणेश चौधरी से उनके शिष्टमंडल ने मुलाकात की, अपनी मांगों का निवेदन सौंपा, पिछली मांग के मुद्दों के ऊपर चर्चा की और फिर इस दौरान उन्हें उनकी मांगों और मुद्दों को लेकर AMC गणेश चौधरी ने क्या आश्वासन दिए। देखिए इस पूरी खबर में किस तरह से था आम आदमी पार्टी का पैदल मार्च और क्या कहा है अंत में ठाणे शहर जिला अध्यक्ष अमर आमटे ने। क्या हालत है यहाँ से, आप बताइए दिन का टाइम है, अरे सुबह शाम हो जाएगा और ये बाहर चला गया।
कहा जाए, इनको कितना ताना मारा जाए, इनको कितना कोसा जाए, इनकी बेशर्मी की हद खत्म हो गई है। एकच मंडळी साहेब इनकी पूरी जो बेशर्मी, ये देखिए, ये विषय है ना, ये देखिए, ये पानी का टाकी है, यहाँ पे इतना गंदगी है, तो इतना गंदा पानी हम मुमरा को पिला रहे हो, अरे डंपिंग बना दिया आपने। अरे थोड़ी तो शर्म करो, आप महापालिका के, अरे मुमरा के साथ साथ तेला व्यवहार, अरे मुमरा के साथ साथ तेला व्यवहार, अरे मुमरा के सम्मान में, 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 थाने म्युनिसिपालिटी तिकडनं निघताना प्रत्येक ठिकाणी बघितलं घाणीचं साम्राज्य प्रत्येक ठिकाणी मेन रोडच्या कडेला राईटला आणि लोकांना मी भेटलो स्वतः मी असं नाही बोललो की मलाच दिसलं मी लोकांना विचारलं किती दिवस कचरा आहे तर लोकांनी सांगितलं की 7 दिवस झाले कचरा साहेब मला सांगा ना 8 ते 10 मी बघतो ना माझा नेहमी असतं मी आता कचरा बघितला ना आता माझ्याकडे व्हिडिओ आहे पत्रकाराच्या माध्यमातून की 7 दिन बता ना साहेब लोकांनी वहां पे लोकांनी जे सामान्य लोकांना विचारलं साहेब कितीही जरी म्हटलं तरी एवढा टन कचरा जमा होऊ शकत नाही दिवसाला जेवढा जेवढं तुमचं ऑफिस आहे ना तेवढा कचरा जमा झालेला आहे एवढा कचरा जमा होणं शक्य नाही ना एका दिवसामध्ये 2 दिवसामध्ये शक्य नाही 10 दिवसामध्ये शक्य नाही एवढा ठीक आहे किती वेळा मीटिंग होणार साहेब ते म्हणजे प्रत्येक वेळी फक्त आश्वासन काय त्याच्यावरती काम चालू आहे कचऱ्याचा विषय बोलला ना तुम्ही त्या दिवशी अजून तुमच्या विभागांतर्गत तो ब्रिज आहे कोणता शेळीचा तो दिला जातो बरोबर या ज्या गणकाच्या समस्या आहेत आपण कधी पण सॉल्व्ह तुम्हाला कसं की वर्ण आदेश आहे का तुम्ही कुणाला घाबरताय का मी कशाला घाबरू आणि आदेशाचं काय चुकीचा आदेश सोड देणार तुमच्या डिपार्टमेंटचे लोक खोटे बोलून सांगतात मी तुम्हाला सांगतो लास्ट टाइम मी कचरा दिवा प्रभाग समितीचे जे सीओ ते कचरा नाही परदेशी त्यांना जेव्हा फोन केला की त्यांनी मी तुमच्या अतिरिक्त आयुक्त रोडे साहेब जोशी साहेब यांच्याबरोबर बैठक घेतली त्या बैठकीमध्ये ते खरंच क्लिअरली सांगतात साहेब कचरा उचललाय काय सांगतायत की या वेळेला मी कचरा उचलला पण मी लाईव्ह लोकेशन सहित लाईव्ह फोटो काढून दाखवला त्यांना ते बोलले की कचरा उचलला मग त्यांनी फोन लावला मग तुमच्या लक्ष कुठे आहे लोकांवर तुम्ही हे काम जे करताय मग लक्ष काय आहे जोशी साहेब पण आले चर्चा झाली त्यांनी मी पण आता पलीकडे ते उचलले आता फक्त ह्या रोडला इथे ते शानूबाईचं ते तिथे एक असेल आणि इथे एक असेल अजून एक तुम्हाला महत्त्वाचं सांगतो तुम्ही कुठल्या रोड येता इकडे ऑफिसला आमटे साहब मुमरा शहर के मुद्दों को लेकर आज आम आदमी पार्टी की पैदल प्रदर्शन रैली थी उसी को लेकर आपने मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त से आज मुलाकात की क्या बात है अभी हमारा उनसे मुलाकात हुआ पिछले 1.25 महीना पहले भी मेरा उनसे मुलाकात हुआ था तो जो मुमरा में जो कचरे की समस्या है नालों की समस्या है ट्रैफिक की समस्या है ये 7-8 मुद्दों को लेकर हमने उनसे बात की बट इस बात का एक वहाँ पे बुरा लगा कि हमने उनको बोला कि आपके ऑफिस के बाजू में इतना बड़ा नाला है आप साथ में चल के देखिए ना तो उनको दिक्कत पैदा हुई वहाँ पे बोलते नहीं मैं देख लूँगा नहीं मैं देख लूँगा मैं बोला चलिए भैया क्या दिक्कत है हम गुंडे हैं क्या हमने बोला हम तो गुंडे नहीं है भाई चलो क्या दिक्कत है हम सिक्योरिटी देंगे आपको तो भी वहाँ तक नहीं आए जब इनके घर के बाजू में ही इतना है तो ये बाकी लोग क्या करेंगे ये लोग घर के बाजू में साफ नहीं कर सकते तो बाहर गए तो छोड़ दो आप लोग तो बहुत सारी बातें हुई उन्होंने लेखी आश्वासन देने का वादा किया है कि वो आज हमारे जो पदाधिकारी को लेखी में देंगे लेखी में देंगे कि ये अभी हमने आज उनको ज्ञापन दिया है अमर जी ज्ञापन के मोटे मोटे पॉइंट्स क्या है क्या क्या मांगे थी आपकी देखिए पहली बात तो हमारी ये थी कि जो मुमरा में नालों की समस्या है उसके लेके सबसे पहले हमने जो मुद्दा रखा है जो चरनीपाड़ा अर्षित कंपाउंड का जो नाला है तो वो नाले का
जब हमारा मनीष जोशी साहब से भी मीटिंग हुआ तो उन्होंने बोला कि ऐसा है वैसा है, बस हवा में जवाब दे दिया। आज उनसे हमने बात की तो उसकी हालत कुत्ता है, मतलब कि वो ऑटोमेटिक बना हुआ नाला है, तो इतना बड़ा पैक है। हमने ये बात भी कहा उनसे कि ये नाले से समस्या होगी। उन्होंने बोला कि हम टीम से बात की, उन्होंने मेरे सामने उनके डिपार्टमेंट को कॉल लगाया और सारी बातें कि कौन सा एरिया किसके अंतर्गत आता है, किसके डिपार्टमेंट में आता है और हम किस तरह से करेंगे। तो सारी बातें उन्होंने कॉल पे की, हम साथ में ही थे। देन दूसरा हमने कहा था उनको कि मुमरा पुलिस स्टेशन से, मुमरा रेलवे स्टेशन से लेके शील कंपाउंड तक लेफ्ट साइड में कचरे का जो अंबार लगा हुआ है, उनके अधिकारी इतने भ्रष्ट है, इतने हम उसको बयान नहीं कर सकते इतनी भाषा में उनको। वो बोलते हैं कि जैसे हमने अभी नाला हमने मीडिया के माध्यम से देखा कि नहीं देखा, उनका अधिकारी बोलता है कि नाला क्लीन है। हम मीडिया ने अभी हमने सामने यहाँ पे देखा है कि नाला पूरा कचरों से भरा हुआ है, बराबर। वो कचरे से भरा, उनका अधिकारी बोलता है, जब मेरे सामने फ़ोन किया तो बोलता है साहब वो क्लीन है, वहाँ पे पानी का टाकी है। तो इनके अधिकारी देखो कैसे है, इतने भ्रष्ट अधिकारी इनके हैं कि खड़े खड़े को फोटो सेशन करके इनको जाना है। इनको डर लगता है हमारे साथ आके नुमाइंदा करने के लिए। हम जब रैली करते आए, आप लोगों ने भी देखा, पत्रकार बंधु ने, कि कितना ढेर लगा हुआ है। ये लोग झूठ बोलते हैं कि एक दिन का कचरा है, क्या एक दिन का कचरे का इतना बड़ा अंबार नहीं लगता है? नहीं, लेकिन अमर जी एक चीज ये भी तो देखना पड़ेगी ना कि उन नालों में, उन गटरों में कचरा कौन डाल रहा है। देखिए, ऑप्शन अगर होगा तो मैं जनता को पूरी तरह से दोष नहीं दे सकता, क्योंकि जनता पगार दे रही है ना भाई, हम टैक्स भर रहे हैं ना, हम सारा जवाबदारी जनता को क्यों नहीं दे सकते? अगर आपने वहाँ पे कचरा कुंडी बड़ी बड़ी वहाँ पे रख दी, वहाँ पे अगर कचरे के एम्प्लॉय आपने अच्छे से रख दी जो सुबह शाम कचरा उठाते हैं, तो क्यों आदमी नाले में कचरा डालेगा? कोई नहीं डालेगा कचरा। आप सुविधा नहीं दोगे तो कैसे कैसे सुविधा नहीं, क्या करेगा आदमी? घर में कचरा भर के रखेगा, बीमारी घर में लेगा। ऑप्शन नाला है, फिर डाल देते हैं वो लोग। देखो, ऐसा था कि जो चौथी टर्म के विधायक है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के जितेंद्र आव्हाड, इनका यही कहना था कि जो मनपा के सफाई कर्मी थे वो हाजिरी पेटी पर आते थे, हाजिरी लगाते थे और काम नहीं करते थे, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया गया, निजीकरण। बराबर। और अलग अलग कंपनियों को, सबसे पहले क्रिस्टल आई, उसके बाद भानुशाली आए, फिर भानुशाली गई, अभिषेक कंस्ट्रक्शन वो गई, फिर क्रिस्टल आए। तो प्राइवेटाइजेशन करने का मकसद था कि शहर की गंदगी साफ हो। और ये नाला सफाई का तो अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, कचरा जो रोड पर है, गलियों में जो है, आज सब जगह जो कचरे का अंबार है। तो प्राइवेटाइजेशन की नीति सफल रही, असफल रही, सत्ताधारी पार्टी जो है, क्योंकि विधायक ने खुद कहा कि माझा पराभव झाला, आमदार स्वतः बोलले माझा पराभव झाला खाजगीकरण करण्यामध्ये। बराबर। तर मग आता ह्या समस्येला, या इस समस्या का निदान कैसे कर सकते हैं? प्रशासन से उस दृष्टिकोण से क्या मांग रखेंगे आप? देखिए, प्राइवेटाइजेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हमने रास्ते से राह चलते देखा है, किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं हुआ है। इन सब नेताओं के पॉलिटिकल स्टंट है। इन सब नेताओं ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ आए जाए बात चल रही है, किसी भी तरह नहीं कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन करने के बाद भी उसके ऊपर कोई अधिकारी होता है, वो अधिकारी का वॉच होता है उसके ऊपर। उस जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नुमाइंदा करना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? सहायक आयुक्त यहाँ पे चुने गए हैं, सहायक किसके लिए होती है? एक चैन क्यों बनाया जाता है सिस्टम में? एक आयुक्त होते हैं, उपायुक्त होते हैं, सहायक आयुक्त होते हैं, अधिकारी होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? इन सब के अंडर में चीज़ें होती है वेरीफाई करने के लिए, लेकिन कुर्सी गर्म करने के अलावा इनके पास काम ही नहीं है। जब हम बोलते हैं इनको कि चलो आप नुमाइंदा करो, बोलते हैं हम नहीं आ सकते। तो जो अभी हमारे पत्रकार बंधु ने जवाब जो सवाल किया था वो बिल्कुल सही है। प्राइवेटाइजेशन करने के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा कमीशन होता है। ये सिस्टम है कमीशन वाली लॉबी का। प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट में थोड़ी कमीशन, प्राइवेटाइजेशन को बोल दिया भाई टकावारी का काम चलता है, मेरा टका कितना, तेरा टका कितना, अगर मैं इसी रखूँ मेरा टका कितना, उसका टका कितना। टकावारी का काम कैसे होगा फिर? जब प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तो टकावारी मिलेगा नहीं। तो टकावारी के चक्कर में इन्होंने जनता का कचरा बना दिया है। उसके अलावा क्या मुद्दा? अभी देखिए कि हमने एक मुद्दा उठाया है, जो मुमरा से लेकर शील तक जो ब्रिज है, वो ब्रिज के नीचे आपने देखा रहेगा कि बहुत सारी प्राइवेट गाड़ियां पार्क होती है। उससे वहाँ पे अपराध भी हो सकते हैं, बड़े बड़े हो सकते हैं, क्या कारनामे होते रहेंगे वहाँ पे। जैसा आप थाने सिटी में देखा रहेगा कि जो ब्रिज के नीचे वाली ओपन जगह है, आप देखेंगे तो मुमरा में किसी भी प्रकार का मैदान नहीं है। तो हमने ये मांग रखी है कि जो नीचे का एरिया है उस एरिया में गार्डन, नाना नानी पार्क, जो नॉर्मल जिम होता है उस तरह से बनाया जाए, ऐसी एक डिमांड हमने वहाँ पे रखी है।
एक और हमने समस्या वहाँ पे रखी है कि अगर आप मुंब्रा स्टेशन से शील तक आगे जाएंगे तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक स्कूल है रास्ते पे, वहाँ पे बड़े बड़े डंपर चलते हाईवे है, वहाँ पे रोड क्रॉस करने के लिए जगह तो है लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं लगाया है। वहाँ पे एक जेब्रा क्रॉस शिवली नगर जेब्रा क्रॉसिंग भी शिवली नगर में नहीं है, वहाँ से बच्चे ट्रैवल करते हैं, क्रॉस करते हैं, ना ही सिग्नल है। डीसीपी साहब को जब मैंने बात किया उसको लेके, थाना के जो है शिवसाट साहब, तो उन्होंने बोला कि हमने लेटर दे दिया है लेकिन महानगर पालिका इसके ऊपर काम नहीं कर रही है। बराबर अशरफ भाई? तो डीसीपी साहब डायरेक्टली बोलते हैं मतलब इनका काम ही इतना बकवास है कि इसका उसके ऊपर, उसका उसके ऊपर थोपना, काम नहीं करना इनको। इसीलिए हमने इसको दिया है और हमने 8 दिन का समय इनको दिया है नाले सफाई कचरा सफाई का। इन्होंने हमसे समय मांगा है कि हमको 8 दिन का समय दिया जाए। ये पूरी टीम का कल बैठक लेने वाले हैं। बैठक लेने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जाएगी और बताया जाएगा कि वो खुद नुमाइंदा करेंगे आजू बाजू नाले वाला जो भी है, और 8 दिन के अंदर सफाई करके देने का गारंटी इन्होंने लिया है। नहीं तो 11 तारीख को मैं और मेरी टीम दोबारा वो सारा कचरा लेके इस प्रभाग समिति के अंदर हम लोग आने वाले हैं। अमर जी, कुछ आपकी पार्टी और संगठन से संबंधित बात कर लेते हैं थोड़ा सा जी। आज आपने ये पैदल मार्च निकाला जी। दारुल फलाह मस्जिद से लेकर आप मुमरा प्रभाग समिति आए। आम आदमी पार्टी 2019 में जिसका मुमरा में उदय हुआ जी, उस विधानसभा चुनाव में लगभग आपके उम्मीदवार को 30,000 लोगों ने वोट दिया, लेकिन उन 30,000 वोटों के लिए जो है उसको बांधे रखने के लिए, पार्टी से जोड़े रखने के लिए आपकी पार्टी पूरी तरह से नाकाम रही। आज हम 2025 में आ गए हैं और पिछले 6 वर्षों में पार्टी का जितना जो है शहरी स्तर पर प्रचार होना चाहिए था, प्रसार होना चाहिए था, वार्ड स्तर पर कमेटियां होनी चाहिए थी, आपकी जो है सदस्यता अभियान होना चाहिए था, वो तमाम चीज़ें जो है वो ज़मीनी तौर पर कहीं दिखाई नहीं दी। और ऐसे में अभी आप लोग जो है मनपा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस लेफ्ट करके। जी। तो कैसे लड़ेंगे इतने कम संगठन पर, इतने कम तादाद पर? आपने एक सुनहरा अवसर मुमरा कौसा की आवाम ने आप लोगों को दिया था, उसको खोकर आप संगठन नहीं खड़ा कर पाए, तो फिर इतने बड़े चुनाव का जो है सामना पार्टी कैसे करेगी? जी देखिए, आपकी बात सही है लेकिन जो पार्टी का जो उगम है वो मुमरा से नहीं, हमारा उगम जो हुआ था वो ठाणे से, लोकसभा से हुआ था। 2014 में हम इलेक्शन लड़े थे जहाँ पे साने जी को 40,000 वोट मिले थे। देन पार्टी ने डिसीजन लिया कि हम इलेक्शन लड़ने के काबिल ताकतवर हमारे पास उतनी कम है, तो पार्टी ने नहीं लड़ा। देन हमें मौका मिला 2019 का। 2019 तक हमारा संगठन बहुत मजबूत भी नहीं था कि महाराष्ट्र पे हमारी जो वरिष्ठ नेता उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। 2019 में एक ऐसा मौका मिला कि हमारे जो डॉक्टर अल्तमस फैजी साहब है, इनको पार्टी ने मौका दिया। कुछ 7 से 8 सीट पे हम लड़े थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट्स हमको मुमरा में मिले और सबसे बड़ा कैंडिडेट के तौर पे डॉक्टर फैजी साहब यहाँ पर 2019 में थे। 2019 में लड़ने के बाद जो अभी के एमएलए साहब है उन्होंने रणनीति के हिसाब से मात दी, तो भी मुमरा ने जो हम पे विश्वास दिखाया आम आदमी पार्टी के, सबसे पहले मैं उनका आपके माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 31,000 मत एक पहली बार खड़े रहे इंसान को देना मतलब खाने की बात नहीं। उन्होंने बहुत अच्छा पहल की कि बदलाव की ज़रूरत है, सत्ताधारियों को दिखा दिया कि आपकी ज़रूरत हमको नहीं है, आपको सुधरना पड़ेगा। ये मुमरा की आवाम ने वहाँ पे दिखाया था। 2019 के बाद पार्टी में थोड़ा सा गड़बड़ियाँ चली, बहुत सारी संगठन हमारा डिसॉल्व कर दिया गया था। 2 साल तक 2021-22 तक संगठन हमारा महाराष्ट्र में नहीं था, सारी संगठन को बंद किया गया था और दिल्ली में ध्यान दिया गया था। देन 2022 से आप जानते हो कि संगठन शुरुआत किया, थोड़ा थोड़ा संगठन की शुरुआत की, लेकिन हमारा दिल्ली में भी ध्यान देना जरूरी क्योंकि बीजेपी ने हमारे अरविंद केजरीवाल साहब को परेशान करना चालू किया था। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी के साथ आपको अंदर डाल दिया, उनको वहाँ लॉक कर दिया, फिर मनीष साहब को डाल दिया, फिर केजरीवाल साहब को डाल दिया, हमारा संजय सिंह को डाल दिया। सारे पदाधिकारी हमारे वहाँ पे लॉक कर दिए गए, हमारे लोगों को छीना, उनको कन्वर्ट किया पैसा देकर, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। तो जो हमारे 2-4 साल है पूरी तरह से हमारे वहाँ चले गए। और वहाँ पे गुजरात में इलेक्शन होने के कारण, जब पिछला इलेक्शन गुजरात में हुआ 2 साल पहले, तो पार्टी ने ठाना था कि हम फिलहाल महाराष्ट्र में ध्यान नहीं देंगे, हम गुजरात में ध्यान देंगे। तो पूरे महाराष्ट्र की टीम जो है वो गुजरात गई। गुजरात के बाद पंजाब, गुजरात के बाद फिर दिल्ली में इलेक्शन था, तो पार्टी ने वहाँ भी ध्यान देने मना किया। और लोकसभा में हमने ट्राई किया था कि हम लड़े, तो इंडिया गठबंधन होने के कारण पार्टी ने बोला था कि हम अगर क्रॉस करेंगे तो वोट बटेंगे, और वोट बटने से पूरा फायदा बीजेपी होगा, बीजेपी बहुमत में आ जाएगी। अगर आम आदमी पार्टी खड़ी होती कुछ ना कुछ तो वोट तो खराब करेगी, इसलिए पार्टी ने डिसीजन लिया कि नहीं लड़ना है। देन विधानसभा आया 2024 का जो विधानसभा हमारा हुआ,
वहाँ पे भी पार्टी ने डिसीजन लिया कि हम नहीं लड़ेंगे, हम डायरेक्ट महापालिका लड़ेंगे, तब से शुरू की। तो 2025 में पार्टी ने संगठन में बहुत ज़्यादा काम किया है। आपको बता दूं कि 3 महीना पहले मुझे जिम्मेदारी दी पार्टी ने ठाणे शहर जिलाध्यक्ष की। तब से लेकर मैं लगातार हर जगह दौरा कर रहा हूँ और हर संगठन बढ़ा रहा हूँ। आज हमारे संगठन में 200-300 कार्यकर्ता आज हमारे संगठन में है, सिर्फ ठाणे में। तो आपको मैं बता दूं, जैसा रफीक साहब आपने बताया कि अकेले हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो मेरा आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता 100 के बराबर है। मेरे किसी भी कार्यकर्ता, मेरे किसी भी पदाधिकारी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ना वड़ा पाव खिलाने की जरूरत है। वो अपने जेब से पैसा लगाकर खुद ट्रैवलिंग का पैसा लेके आएंगे, खुद करते हैं, खुद प्रचार करते हैं। इसके लिए मुझे बाकी ज़रूरत नहीं है। जैसा उस टाइम जनता ने 2019 में विश्वास दिखाया था मुझे, इसीलिए मैं मुमरा में, आपका सही सवाल था कि नहीं कि हमसे गलती हुई है, मानते हैं, इसीलिए शुरुआत मैंने मुमरा से की है। गलती की सज़ा होती है, मान्य है, गलती सुधारने का अवसर मुमरा ने मुझे देना चाहिए। मेरा परिवार जो बहुत बड़ी समस्या से आता है, आज मैं उस समाज का, मेरे उस परिवार का हिस्सा मैं हूँ। तो शुरुआत मैंने 2 महीना पहले मुमरा से की है। आपके पत्रकार भाई साहब, क्या नाम है, मोइन शेख साहब 2-2.5 महीने से मुझे कवर कर रहे हैं। तो मैंने शुरुआत भी इस संगठन की, इस कार्यक्रम की मुमरा से की है। तो सबसे ज़्यादा सीटें मुमरा से आएगी, ये मैं आपको आज आश्वस्त करता हूँ।